खबरों के सिलसिले में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वे महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। डीके भगवान महाकाल और काल भैरव के भक्त हैं। उन्होंने बताया, जब खराब समय चल रहा था तब भी मैं महाकाल के दर्शन के लिए 3 बार उज्जैन जा चुका हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व, मंदिर और भगवान भारतीय जनता पार्टी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। डीके शिव कुमार 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। वे शनिवार रात 8 बजे ही उज्जैन आ गए थे। रात में ही महाकाल मंदिर और काल भैरव मंदिर के दर्शन करने गए। सर्किट हाउस में विश्राम गृह में जाने के बाद विश्राम करने के बाद तड़के होने वाली महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल हुए। नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया, महाकाल के नाम का जाप किया। उनके साथ ही विधायक महेश परमार, जीतू पटवारी, शोभा ओझा और कांग्रेस के अन्य नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। महाकाल दर्शन और पूजन के बाद डीके शिव कुमार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार का आशीर्वाद हमें कर्नाटक में मिला है। महाकालेश्वर ने हमें कर्नाटक में सरकार के रूप में लोगों की सेवा का अवसर दिया है। मैं यहाँ चुनाव से पहले भी आया था। भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ कि मुझे और कर्नाटक सहित भारत को समृद्धि देना, सभी खुशी से रहे। आज से हम कर्नाटक में महिलाओं के लिए बसों का किराया फ्री कर रही हैं। शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश की जनता भी बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण परेशान है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इस बार डबल इंजन की सरकार एमपी में भी बदलेगी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित सभी नेता साथ काम कर रहे हैं। कर्नाटक से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलेंगी। तो आपको बताते चलें कि डीके शिव कुमार उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए हैं, भोलेनाथ के दर्शन उन्होंने किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने भस्म आरती में भी पहुंचे हैं। महाकाल के दर्शन करने पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम। इस दौरान राष्ट्रीय नेतृत्व ही एमपी में क्या होगा वो तय करेगा। कांग्रेस की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका होगी ये आलाकमान ही तय करेगा। निषाद राज पार्टी के मुखिया संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। मुलायम के समय अखाड़े के पहलवान थे, अब सपा के पास भाड़े के पहलवान है। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अब देर हो गया ना, कोई पेड़ सूख जाए तो एक टैंकर पानी डाल। इससे पता चला कि इससे पहले कोई शुरुआत नहीं। मुलायम सिंह के पास अखाड़े के पहलवान थे, तब समाजवादी पार्टी थी। अब भाड़े के पहलवानों से समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम सफल हो जाए, तो भाड़े के पहलवानों से कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ नहीं होने वाला। ये बटवे निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, ये एनडीए है। जनता की सरकार जनता के द्वार है। इन लोगों को अब कुछ किया नहीं जब तक सत्ता में थे, अब क्या करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, मोदी जी 9 साल बेमिसाल। अब देर हो गया ना, कोई पेड़ सूख जाए तो एक टैंकर पानी डाल। इससे पता चला कि इससे पहले कोई शुरुआत नहीं। मुलायम सिंह के पास अखाड़े के पहलवान थे, तब समाजवादी पार्टी थी। अब भाड़े के पहलवानों से समाजवादी पार्टी।
ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसे की भयावह कहानियां सामने आ रही हैं। इस दर्दनाक हादसे में जो लोग बच गए हैं या घायल हुए हैं वो तेजी से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती 105 मरीजों में से करीब 40 में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखा जा रहा है। इन सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। परिजनों की मौजूदगी में विशेषज्ञ मरीजों के डर को दूर भगा रही हैं। शनिवार को डॉक्टरों ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि ट्रिपल ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जशुबंता महापात्र ने कहा कि हादसे में बचे लोगों की मानसिक स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। डॉक्टर महापात्रा ने बताया कि इस तरह की दुर्घटना की वजह से जिंदा बचे लोगों के दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ओडिशा ट्रेन हादसे में जीवित बचे लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। इन मरीजों का डॉक्टर इलाज कर रही है और विशेषज्ञों की टीम काउंसलिंग करने में जुटी है। डॉक्टर्स का कहना है कि हादसे में घायल हुए लोगों में कोई घबरा रहा है, कोई चुप्पी साधे रहता है, किसी के सपने में भयावह मंजर नजर आ रहा है। बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसे की भयावह कहानियां ये देखने को मिल रही हैं। एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 105 मरीजों में से कम 40 मरीज पीटीएसडी के शिकार हैं। इन सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। परिजनों की मौजूदगी में विशेषज्ञ मरीजों के डर को दूर भगा रहे हैं। शनिवार को डॉक्टरों ने इस बारे में जानकारी दी। बता दें कि ट्रिपल ट्रेन हादसे में 288 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जशोबंता महापात्र ने कहा कि हादसे में बचे लोगों की मानसिक स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने सभी मरीजों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। डॉक्टर महापात्रा ने बताया कि इस तरह की दुर्घटना की वजह से जिंदा बचे लोगों के दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कई गंभीर रूप से तनावग्रस्त, भयभीत, कभी कभी घबराए हुए देखे जा रहे हैं। कुछ घायलों को एकदम चुप पाया जा रहा है। हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि अस्पताल ने बचे लोगों की काउंसलिंग के लिए 4 टीमों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीम में एक मनोचिकित्सक, एक मनोवैज्ञानिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और मरीज के परिवार के 1 या 2 सदस्य शामिल हैं। सर्जरी विभाग की एक नर्स ने बताया कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं। इन लोगों की आंखों के सामने आज भी भयावह मंजर नजर आता है। को बताते चले उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक टीम में एक मनोचिकित्सक, एक मनोवैज्ञानिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और मरीज के परिवार के 1 या 2 सदस्य शामिल हैं। सर्जरी विभाग की एक नर्स ने बताया है कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो ठीक से नींद नहीं ले पा रही हैं। दुर्घटना की सपना आने की वजह से नींद टूट जाती है। हादसे में 23 वर्षीय मरीज के दोनों हाथ पैर टूट गए हैं। उसे सोने में भी परेशानी हो रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने पार्टी के 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष का शनिवार को ऐलान किया। शरद ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि शरद के भतीजा अजित पवार इस फैसले से खुश नहीं दिखे। मुंबई में आयोजित एनसीपी के 25वें स्थापना वर्ष कार्यक्रम से वो बिना किसी से बात किए निकल गए। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला पहले ही ले लिया गया था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं राज्य स्तर का नेता हूं, जबकि सुप्रिया नेशनल लीडर है। नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए अजीत ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मैं इस बात से नाखुश हूं कि पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी। ये गलत है। जब शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था तो हमने एक कमेटी बनाई थी। उस समय 2 फैसले लिए जाने थे। पहला, शरद पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए अनुरोध करना था और दूसरा, सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना। कमेटी के बाकी सदस्यों ने शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान करना होता है, इसलिए मैंने भी इस्तीफे के मुद्दे पर फोकस किया। तो आपको बताते चले कि
शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन बताया जा रहा है जिस तरीके से ये जिम्मेदारी बांटी गई है, अजीत पवार इससे खुश नहीं है। शरद पवार ने जिस तरीके से ये ऐलान किया, एक बड़ा झटका भतीजे अजीत पवार को लगता हुआ माना गया। अजीत पवार को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। एक बड़ा बदलाव एनसीपी में शनिवार को किया गया। सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई। अजीत पवार को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई। शरद पवार ने यह ऐलान पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर किया। पंजाब का राज्य प्रभारी भी उन्हें बनाया गया। वहीं प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी गई। वहीं आपको ये भी बताते चले कि इसके बाद से खबरें सामने आ रही थी कि अजीत पवार इससे खुश नहीं है, लेकिन अब अजीत पवार ने इन खबरों का खंडन कर दिया है और कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फैसले से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सभी खबरों का अजीत पवार ने खंडन कर दिया है। मैं राज्य स्तर का नेता हूं, उन्होंने ऐसा कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना समिति का फैसला था। भाजपा की सरकार को 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने नवादा परिसदन में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार का 9 साल पूरा हो गया है। इस दौरान जो भी काम हुए उससे जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 20 मई से 20 जून तक ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बीजेपी सरकार की 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है। बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने का काम किया है। 3 करोड़ आवास दिए हैं, 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय में 40 करोड़ लोगों को जनधन योजना के तहत खाते खुले, उसमें राशि दी गई। भारत के 117 जिले में बिजली की कमी है, उस जिलों को बराबरी करने का काम किया। 11 करोड़ लोगों को 6 करोड़ राशि जमा करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि इस साल 2023 और 24 का रेल बजट में 2,40,000 करोड़ का बजट दिया गया। पत्रकारों ने जब मंत्री से पूछा कि किऊल गया रेलखंड पर जसीडीह पुणे एक्सप्रेस को नवादा स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव करने के लिए पूछा गया था, तो उन्होंने टालम टोल किया। उन्होंने कहा कि आवेदन मेरे पास आए हैं, उसे देखा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि माइनर पर विधायक ने कब्जे करा दिए हैं। इस बात का मुद्दा उठाने की विधानसभा में भी उन्होंने बात की है। साथ ही उन्होंने नायर को भ्रष्टाचारी और कब्जा कराने वाला बताया। होडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि होडल माइनर पर होडल से बीजेपी के विधायक जगदीश नायर ने अपने समर्थकों से कब्जे करवाए हैं। उदय भान ने कहा कि कब्जा कराने वाले विधायक और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हो। माइनर पर हुए अवैध कब्जे के मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा और कार्रवाई कराकर ही वो रहेंगे। होडल में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने होडल क्षेत्र से बीजेपी के विधायक जगदीश नायर को भ्रष्टाचारी और कब्जा कराने वाला बताया। उदय भान ने कहा कि सिंचाई के लिए गांव गौढोता से होते हुए सती सरोवर तक होडल माइनर आ रही है। काफी दिनों से माइनर अपने रूप में थी, लेकिन आज शहर होडल के अंदर इसका रूप ही बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि इस माइनर की चौड़ाई लगभग 35 से 40 फीट थी, लेकिन इसकी चौड़ाई केवल आज 5 फीट रह गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस माइनर के पास बीजेपी के विधायक जगदीश नायर का मकान है और मकान तक रास्ता चौड़ा करवाने के एवज में नायर ने इस माइनर को छोटा कर दिया। औरंगाबाद में 9वीं कक्षा की एक छात्र ने एक बच्चे को जन्म दिया है। 1 साल पहले एक लड़की से छात्रा की मुलाकात हुई थी। उसने सदर अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। छात्रा इस मामले के संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। छात्रा नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली है।
शाम छात्रा को उसकी बहन और एक युवक ने भर्ती करवाया था। जब बच्चे का जन्म हुआ तो दोनों फरार हो गए। फिलहाल किशोरी सदर अस्पताल में भर्ती है। छात्रा ने बताया कि वो शहर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती है। इसी बीच 1 साल पहले एक मंदिर में एक लड़के से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पहले उससे दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। अक्सर दोनों मिलते जुलते थे। इसी बीच वो प्रेग्नेंट हुई। जब उसके पेट में दर्द हुआ तो अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसके बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को जब उसने उस लड़के से बताया तो इस बात को उसने टाल दिया। पलवल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों से 32 किलो 500 ग्राम गांजा इस दौरान बरामद किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पलवल डिटेक्टिव सेल की गिरफ्त में ये दिखाई दे रहे आरोपी नशा तस्कर हैं, जिन्हें भारी मात्रा में गांजे की पत्ती और स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पलवल डीएसपी संदीप मोर ने बताया कि 2 आरोपियों से पुलिस ने 32 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। उन्होंने बताया कि डिटेक्टिव स्टाफ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरिफ और अखलाक नशीला पदार्थ लेकर बेचने के लिए जा रहे हैं और अवैध गोरख धंधा करते हैं। इसी दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की और आरोपियों को पकड़ लिया। हमारे एसपी श्री लोकेंद्र सर के द्वारा पलवल जिला के अंदर एनडीपीएस के मद्देनजर रखते एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी नशाखोर नशा काम करने वाले व्यक्तियों को के लिए जल्दी से जल्दी इनको पकड़ के हवालात में भेजने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में आज पलवल पुलिस द्वारा 3 जगह मुखबिर खास की सूचना पर रेड की गई। इसमें रेड करने पर बहीन थाने के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बहीन थाने का रहने वाला आरोपी आरिफ है, दूसरा अखलास है, वो नूह का रहने वाला है। जो ये अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, मुखबिर खास की सूचना पे इनको रोका। इनकी नोडल अफसर के द्वारा इनकी तलाशी ली गई, जो इनके पास 32 किलो 700 ग्राम एनडीपीएस प्राप्त हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए है। इनको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा मुकदमा एक और हमने किया गया है, जो मलाई गांव से किया गया है, जिसके पास उस व्यक्ति के पास 52 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई है, जिसका नाम महबूब है, वो भी नूह का रहने वाला है। उसको भी हम नियम अनुसार गिरफ्तार किया गया है। एक सीआईए पर हमारे एसपी श्री लोकेंद्र सर के द्वारा पलवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्क्रैप बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। मौके से गाड़ी बरामद की गई है। बता दें, चोरी की गाड़ियों को काटकर उनके स्क्रैप को बेचने वाले गिरोह का शहर थाना पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। हुडा सेक्टर 2 के निकट बनी एक वर्कशॉप में विभिन्न राज्यों से चोरी कर गाड़ियों को लाकर उनका सामान निकालकर स्क्रैप में बेचा जाता था। शहर थाना पुलिस ने वर्कशॉप पर छापेमारी कर चोरी की एक इको गाड़ी भी मौके से बरामद हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भवनकुंड चौकी प्रभारी कैलाश चंद्र ने बताया कि उनकी टीम 7 जून को देर शाम गश्त पर थी। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि हुड्डा सेक्टर 2 गेट पर अंबेडकर पार्क के पास स्थित खान मोटर्स के नाम से एक प्लॉट में वर्कशॉप चलाई जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी खुर्शीद नामक व्यक्ति इस वर्कशॉप को चलाता है। वर्कशॉप में चोरी करके गाड़ियां लाई जाती हैं और उनको यहां वर्कशॉप में तैनात कर्मचारी काटकर स्क्रैप को अलग अलग बेच देते हैं। उनकी टीम को सूचना देने वाले ने बताया कि वर्कशॉप में चोरी की एक इको गाड़ी लाई गई और उसे काटकर अलग अलग हिस्से को स्क्रैप में बेचने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि जब टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी की तो वहां वर्कशॉप पर ताला लगा हुआ था। एक खान वर्कशॉप है, खान मोटर्स के नाम से, सेक्टर 2 अंबेडकर पार्क के पास है। तो मुखबिर ने बताया भी चोर की गाड़ी खड़ी हुई है, यूपी नंबर की, यूपी 15 DA 8487। तो उसके मुखबिर की सूचना पर वहाँ खान वर्कशॉप में गए हम, तो वहाँ उसके अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी। तो गाड़ी को हमने कब्जे में लिया। तो उसके गाड़ी के साइबर सेल से मदद से पता किया, तो कंकरखेड़ा थाना पड़ता है यूपी मेरठ में। तो वहाँ से चोरी कर रखी है। तो वर्कशॉप मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। पलवल मेडिकल स्टोर संचालक और उसके पति पर हमला किया गया है। दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडे और ईंटों से उन पर हमला किया। मेडिकल स्टोर में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। हमले का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने मामले की लिखित शिकायत गतपुरी थाने पुलिस में दे दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
पलवल में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। प्रॉपर्टी धारकों ने इस दौरान शिविर का लाभ उठाया। प्रॉपर्टी धारकों से त्रुटियों में सुधार के लिए कई आवेदन मिले। त्रुटियों की वजह से कई लोग परेशान हो रहे हैं। पलवल प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि सुधार को लेकर नगर परिषद पलवल, होडल और नगर पालिका हथीन के कार्यालय में 2 दिवसीय विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर का शहरी प्रॉपर्टी धारकों ने लाभ उठाया। नगर परिषद पलवल के बिल्डिंग इंस्पेक्टर बलजीत सिंह ने बताया कि जिला नगर आयुक्त डॉक्टर आनंद शर्मा के दिशा निर्देश के अनुसार निकाय विभाग द्वारा प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने के लिए 10 और 11 जून को नगर परिषद पलवल, होडल और नगर पालिका हथीन के कार्यालय में विशेष शिविर लगाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।